जलंधर और महादेव का युद्ध। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव और उनके एक ऐसे दैत्य पुत्र के बारे में जिसकी उत्पत्ति महादेव के क्रोधाग्नि से हुई थी, जिसकी रोने की आवाज से सारा संसार परेशान हो गया और कोई भी देवता जिसे युद्ध में पराजित न कर सका। भगवान महादेव का वो दैत्य पुत्र जिसने स्वयं को महादेव से सर्वोपरि समझकर उनसे युद्ध किया। आइए जानते हैं वह रोचक कथा जब महादेव ने अपने अंश और दैत्यराज जलंधर का सृष्टि की रक्षा के लिए विनाश किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के साथ महादेव के दर्शन करने हेतु कैलाश पर्वत जा रहे थे। तभी महादेव इंद्रदेव की परीक्षा लेने हेतु एक साधु का रूप धारण कर उनके मार्ग में साधना के लिए बैठ गए। इंद्रदेव ने उनसे पूछा, हे ऋषिवर, आप कौन हैं? परंतु महादेव ने इंद्रदेव की परीक्षा लेने हेतु इंद्रदेव को उनके प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दिया। यह देखकर इंद्रदेव को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वज्र से महादेव पर प्रहार करने का प्रयास किया। इंद्रदेव को ऐसा करता देख महादेव अत्यधिक क्रोधित हो गए और उनकी क्रोधाग्नि के कारण उनके नेत्र लाल हो गए। यह देखकर गुरु बृहस्पति को ये समझ आ गया कि ये साधु के रूप में कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव है। गुरु बृहस्पति ने इंद्रदेव की गलती के लिए महादेव से क्षमा मांगी और इंद्रदेव ने भी उनसे क्षमा याचना की। महादेव ने गुरु बृहस्पति के अनुरोध पर इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। यह ऐसा स्थान था जहां समुद्र और गंगा का मिलाप होता है। इसे ही आज गंगा सागर कहा जाता है। शिवजी के क्रोधाग्नि से समुद्र से एक बालक की उत्पत्ति हुई। बालक के रोने की ध्वनि इतनी तेज थी कि इसे सुनकर संपूर्ण संसार परेशान हो गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी भी बालक की ध्वनि को सुनकर समुद्र के पास पहुँचे और उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। बालक ब्रह्मा जी की गोद से लिपट गया और रोने लगा। यह देख ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी द्वारा बालक का नामकरण किया गया। ब्रह्मा जी ने बालक का नाम सिंधुपुत्र जलंधर रखा। इसके बाद शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक भी कराया गया। कुछ समय पश्चात जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हुआ। वृंदा कालनेमी नामक असुर की पुत्री थी। वृंदा भले ही असुर की पुत्री थी, लेकिन वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जलंधर आगे चलकर असुरों का शासक बना गया। उसे दैत्यराज जलंधर कहा जाने लगा। कहा जाता है जलंधर के पास जो भी शक्तियां थीं, उसका रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जलंधर से जीत नहीं सकते थे। इस कारण जलंधर को अभिमान हो गया था और वह संसार में आतंक मचाने लगा था। इतना ही नहीं, जलंधर देवताओं की पत्नियों को भी सताने लगा। जलंधर का आतंक बढ़ता ही गया। वह कैलाश पहुंचकर पार्वती जी को भी अपने अधीन करना चाहता था। इस पर शिवजी क्रोधित हो गए, जिस कारण महादेव और जलंधर के बीच युद्ध आरंभ हुआ। लेकिन जलंधर की शक्ति के कारण महादेव का हर प्रहार विफल होता गया। जलंधर की हार उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता भंग होने के बाद ही निश्चित थी। इसलिए भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा को लगा कि ये जलंधर है। वह भगवान विष्णु संग पति जलंधर जैसा व्यवहार करने लगी और इस कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया। इस तरह महादेव द्वारा जलंधर का वध किया गया। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नई कथा या कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।